हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी अरावली पाठशाला पर। आज हम एक वीडियो लेक्चर लेके आए हैं कि आप 12th के बाद 4 लाख रुपए कैसे कमा सकते हैं। ठीक है ना, कमाना क्या, आपको कैसे मिल सकते हैं, सरकार देगी आपको, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हाउ टू गेट 4 लाख रुपीज़ आफ्टर 12th। ठीक है, इसकी पहली कंडीशन क्या है कि आपको कितने रुपए मिलेंगे टोटल? 4 लाख। कितने? 4 लाख। बहुत ज़्यादा अमाउंट है, 12th के बाद मिलेगा आपको ये। इसके लिए आपको क्या करना है? सबसे पहली कंडीशन, आपको बीएससी करनी है। क्या करनी है? बीएससी। ठीक है, आपने 12th कर ली, 12th के बाद आप क्या करेंगे? बीएससी। वो भी किसके अंदर? नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस या बेसिक साइंस। ठीक है, आपको 12th के बाद बीएससी करनी है ये। और ये स्कॉलरशिप आपको कौन देगा? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कौन देगा? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और इस स्कॉलरशिप का नाम है डीएसटी इंस्पायर। डीएसटी इंस्पायर एसएचई, स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन। कौन देगा ये? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब ये किसको मिलेगी, कितनी मिलेगी, वो आगे और देखते हैं अपन। चलिए, इसकी पहली एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी, पहले एलिजिबिलिटी जान लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है? पहली केस 1, अगर आपके पास ये है, आप अगर टॉप 1% में आते, किसमें? टॉप 1% इन 12th साइंस स्ट्रीम। कौन सी स्ट्रीम? साइंस। ये पहली केस है। किसके अंदर? किसके लिए? आप चाहे आरबीएससी हो, मीन्स राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, कोई भी स्टेट बोर्ड, ठीक है ना, स्टेट बोर्ड। ठीक है, या सीबीएसई हो। ठीक है, आप किसी भी बोर्ड से हो, किसी भी स्टेट से हो, ये सबके लिए अप्लाई है। ठीक है, आपको किस में आना है? टॉप 1% में आना है। टॉप 1%। आप 12th के अंदर जो सबके मार्क्स कैलकुलेट होंगे, तो जो टॉप 1% होगा ना, वो इसके लिए एलिजिबल होंगे। ये इसका पहला केस है। सेकंड, सब लोग जी का एग्जाम देते हैं, ठीक है ना। अगर जी में आपकी रैंक, जी टॉप 10,000 कितनी है? जी में टॉप 10,000 आपकी रैंक है, टॉप 10,000 के अंदर है। ठीक है, और आप इसके बाद क्या करते हैं? आप बीटेक करने नहीं जाते, आप करने क्या जाते हैं? बीएससी। क्या करने जा रहे हो? बीएससी। तब आपको ये स्कॉलरशिप मिल सकती है। ठीक है, ये इसकी दूसरी एलिजिबिलिटी है। थर्ड एलिजिबिलिटी क्या है इसकी? थर्ड, आप केवीपीवाई में सिलेक्टेड होने चाहिए। कौशल विज्ञान प्रोत्साहन योजना, जो भी इंस्पायर के अंदर होती है, आप 11th में इसका होता है। ठीक है ना, ये होना चाहिए। या फिर नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन में आपका अगर सिलेक्शन है, तो भी आप इसके लिए अप्लाई है। ये दो, लेकिन मेन क्या है आपका? ये। ठीक है ना, ये मेन है। मैक्सिमम सिलेक्शन इसके बेस पे होता है। ठीक है, अगर आप टॉप 1% के अंदर आते हैं, तो आपका इसमें सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, अब सिलेक्शन हो गया, इसमें आपको मिलेगा क्या अमाउंट, कितना मिलेगा, वो देखते हैं। ठीक है, इसमें टोटल अमाउंट जो मिलता है ना, 80,000 पर ईयर, एक साल का 80,000। और ये किस बेस पे होता है? 60K प्लस 20K, ये हम और बताएंगे आपको। ठीक है, और ये कितने साल के लिए मिलता है? 5 ईयर्स के लिए। टोटल कितना हो गया? 4 लाख। ये ऐसे आपको 5 साल के अंदर 4 लाख रुपए मिलेंगे। इसके बाद 12th करने के बाद। ठीक है, हो गया इतना। चलिए, अब 60,000 तो क्या आपको डायरेक्ट मिल जाते हैं, और 20,000 आपको मिलता है प्रोजेक्ट के लिए। किसके लिए? प्रोजेक्ट। आपको एक प्रोजेक्ट करना होता है, उसके आप प्रोजेक्ट बना लीजिए। आप प्रोजेक्ट किसी भी गाइड सुपरवाइजर के अंदर में आप समर रिसर्च प्रोजेक्ट कर सकते हैं, और उस प्रोजेक्ट को आपको अपलोड करना होता है। और प्रोजेक्ट अपलोड होने के बाद, अप्रूव होने के बाद, आपके ये 20,000 रुपीज़ भी आ जाते हैं। ठीक है, और 60,000 आपको डायरेक्ट मिल जाते हैं। आपका सिलेक्शन होने के बाद आप अपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं, अपने फर्स्ट ईयर की मार्कशीट डाल देते हैं, उसके बाद आपके पैसे आने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये हो गया। आपका पैसा समझ में आ गया कि कितना क्या पैसा मिलेगा। ठीक है, ये
अब अप्लाई कहाँ से करना है इसके लिए? इसके अप्लाई करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, गूगल पे जाके टाइप करेंगे इंस्पायर, ठीक है। ठीक है, हमने गूगल पे इंस्पायर सर्च कर लिया, इंस्पायर की साइट पे जाएंगे, इंस्पायर होम पेज खोलेंगे, ठीक है। ये इंस्पायर की क्या है, ऑफिशियल साइट है। इसके थ्रू आपको फॉर्म भरना है, इसके ऊपर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी, कब आ रहा है फॉर्म, यहाँ पे आपकी नोटिस चल रहा है ना, ऐसा नोटिस चलेगा कि आपके फॉर्म आ गए, ठीक है। क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ये क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनोवेशन इन साइंस परस्यू फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च। इंस्पायर, ये है इंस्पायर की फुल फॉर्म, ठीक है। अब आपको आगे डिटेल्स जाननी है तो ये देखिए इंस्पायर स्कीम में जाएंगे, ठीक है ना। इंस्पायर स्कीम में गए, ये देखिए यहाँ पे आपको क्या पूरी डिटेल्स दे रखी है इंस्पायर के बारे में, ठीक है ना, कि इंडिया में रिसर्च को प्रमोट करने के लिए इंस्पायर फेलोशिप, स्कॉलरशिप और फेलोशिप दी जाती है, जिससे क्या लोग जो है ना, करंट यूथ कोई बीएससी और प्योर साइंस में आए और रिसर्च करे, ठीक है। तो इसमें देखिए आपको क्या देता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड इंस्पायर स्कीम इन नवंबर 2008 से चल रही है, एट अ टोटल कॉस्ट ऑफ 1979.25 करोड़। बहुत ज्यादा अमाउंट है, ये गवर्नमेंट पे कर रही है इतना, ठीक है। इन द 11th plan period of honor prime minister launched program on 13 December 2008 in the program of continued of 12th plan period budgetary allocation of 2200 करोड़, ठीक है ना। इस रिसर्च में टोटल कितना जा रहा है, 2200 करोड़। अब इंस्पायर के क्या है, 3 कंपोनेंट है, आप यहाँ देखेंगे, ये देखिए पूरा चार्ट है इंस्पायर का। अब इंस्पायर के अंदर जो स्कॉलरशिप मिलती है, फेलोशिप मिलती है, उसका ये पूरा चार्ट आपके सामने दे रखा है, ठीक है। अब इंस्पायर स्कीम के अंदर 3 प्रोग्राम्स है, कौन सा, एसईटी, पहला कौन सा है, एसईटी, जो 12th के अंदर तक के लिए दिया जाता है, 12th तक के लिए, ठीक है। फिर है एसएचई, स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन, जो 12th के बाद दिया जाता है। और एओआरसी प्रोग्राम, जो हमने रिसर्च फर्दर एमएससी के बाद जो दिया जाता है, वो एओआरसी प्रोग्राम के अंदर आता है। इंस्पायर अवार्ड मिलते हैं इसके अंदर, वो 5000, आपने शायद सुना होगा कि 5000 समथिंग मिलता है, एक चेक मिलता है, वो इसके अंदर मिलता है, ठीक है ना। इंस्पायर इंटर्नशिप, आप किसी भी डिपार्टमेंट या साइंस या किसी भी रिसर्च सेंटर में जाके समर रिसर्चशिप कर सकते हो, वो इसके लिए अंदर होता है। फिर हमारे जो काम का है 12th के बाद, वो है इंस्पायर स्कॉलरशिप, जिसमें आपको कितना मिलता है, 80,000 पर ईयर, ठीक है ना। वो है एसएचई, स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन, और ये उसके एमएससी के बाद का प्रोग्राम है, जिसमें आपको इंस्पायर फेलोशिप मिलती है 37,000 पर मंथ। और फिर फैकल्टी है, इसमें आपको मिलती है सैलरी एज अ फैकल्टी 5 साल के लिए, इसमें होती है लगभग 1.25 लाख पर मंथ। मीन्स आपने एक बार 12th में अच्छा कर लिया, ठीक है ना, और आपने अप्लाई कर दिया, तो आपको ये इतना सारा बेनिफिट लाइफ टाइम तक मिलेगा, लगभग 10 साल तक चाहो तो आप मिल सकते हैं। 5 साल ये, फिर उसके बाद अगले 5 साल ये, 15 साल, फिर अगले बार 5 साल ये मिल गया, फिर 5 साल ये, 10 साल, फिर 5 साल के लिए 15 साल की तो आपको जॉब मिल गई, आपको कहाँ से, 12th में अच्छा काम करने से सिर्फ, ठीक है। तो ये आपका प्रोग्राम है, और ये हर साल अलग अलग इसकी कट ऑफ्स आती है, ठीक है। चलिए, ये क्या है, ये मेरा ऑफर लेटर है, ठीक है ना, मैं अपना ऑफर लेटर बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये मेरा ऑफर लेटर है। अब इसमें देखिए, ये भी जो भी नाम वगैरह है, ये नाम वगैरह यहाँ पे दे रखा है, ऑफर लेटर, ये डेट्स वगैरह है, इसमें आपको सब कुछ मेंशन किया हुआ था कि आपको कब तक मिलेगी, कितने टाइम के लिए मिलेगी, आपको कितना मिलेगा। तो ये देखिए, द टोटल अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप इज 80,000 पर एनम, विच इज 60,000 एज स्कॉलरशिप एंड 5,000 पर मंथ एंड 20,000 फॉर रिसर्च प्रोजेक्ट। आप ये रिसर्च प्रोजेक्ट इंडिया में भी कर सकते हैं और फॉरेन में भी कर सकते हैं, ठीक है ना। आप अपने अगर एमएससी में जाके प्रोजेक्ट करना चाहे तो आप फॉरेन में जाके भी कर सकते हैं, ठीक है ना। आपको एक ओपन नॉर्मल सेविंग बैंक अकाउंट ओपन करना है, कहाँ पे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, ठीक है। आपको फर्दर आपकी डिटेल्स करनी है, आपके ऑफर लेटर आने के अंदर आपको इनरोलमेंट डालना पड़ता है विद इन 1 ईयर। ये देखिए, अब मैक्सिमम पीरियड आपको बीएससी फर्स्ट ईयर के जो डॉक्यूमेंट डाल रहे हैं ना, वो मैक्सिमम पीरियड ऑफ 365 डेज या 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ऑफर लेटर। जो यहाँ पे ये जो डेट लिखी है ना, इससे आपको 1 साल का टाइम मिलता है, 1 ईयर। इसके अंदर आपको अपने बीएससी के डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं। अगर आपने जब डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए, वो फर्दर चेक होंगे, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो रिवर्ट हो जाता है, उसको वापस आप सही कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है कि आपने गलती कर दी, आपको वो रिवर्ट आ जाएगा, आप उसको सही कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको ये सारी डिटेल्स इस ऑफर लेटर के अंदर दी हुई होती है, ठीक है। नेक्स्ट, ये देखिए, अब आपके जो भी डाउट्स होते हैं कि आपको क्या क्या करना है, वो आपके सब यहाँ पे मेंशन है कि आपका
मोड ऑफ इंटीमेशन ऑफ स्कॉलर, आपको ऑफलाइन स्टडी करनी है वो सब, कन्फर्मेशन स्कॉलरशिप ऑफर, आप अगर चेंज करते हैं आपका गैप आता है उसका क्या होगा अकाउंट। और ये रहे आपके डॉक्यूमेंट। क्या आपको फर्स्ट ईयर में कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है? फर्स्ट ईयर बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड परफॉर्मेंस रिपोर्ट और ओरिजिनल मार्कशीट की कॉपी। सेकंड ईयर में क्या करना है? कुछ नहीं, आप अगर फर्स्ट ईयर का अपलोड कर देंगे सेकंड ईयर का हो जाएगा। आपको अपने थर्ड ईयर में क्या करना है? सेकंड ईयर आपका थर्ड ईयर चल रहा है तो सेकंड ईयर की मार्कशीट आएगी, वो आपको अपलोड करनी होगी। फिर आप अगर थर्ड ईयर आपका कंप्लीट हो गया तो आपको फिर एमएससी इनरोलमेंट की डिटेल्स करनी पड़ेगी कि एमएससी परफॉर्मेंस रिपोर्ट, एमएससी इनरोलमेंट सर्टिफिकेट। और फिफ्थ में आपको क्या करना है? एमएससी आपका फर्स्ट ईयर एमएससी की मार्कशीट अपलोड करनी है और परफॉर्मेंस रिपोर्ट। ये ठीक है ना, ये आपको सारे डॉक्यूमेंट आप सब्जेक्ट टाइम टू टाइम अगर अपलोड करते रहेंगे तो आपकी स्कॉलरशिप कंटिन्यू हो जाएगी। ठीक है। और ये आपके प्रोजेक्ट्स के बारे में दे रखे हैं कि आप अगर फॉर डूइंग प्रोजेक्ट इन इंडिया, फॉर डूइंग प्रोजेक्ट इन अब्रॉड, ठीक है, ये आपको डिटेल से आप या ऑफर लेटर आएगा, आप आगे पढ़ सकते हैं। ठीक है। चलिए, ये आपके क्या है, क्या आप बोलते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट में हम सर कर सकते हैं? तो देखिए बीएससी में अभी लगभग यही सब्जेक्ट है, बीएससी में आपके 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, तो आप कोई भी 3 ले सकते हैं। फिजिक्स, मैथमेटिक्स, बॉटनी ले लिया आपने, केमिस्ट्री वगैरह, आपका 3 का कॉम्बिनेशन होता है। आप कोई भी आपके सब्जेक्ट इसके अंदर होना चाहिए, ठीक है ना। आप ऐसा नहीं कि आप अलग सब्जेक्ट अलग, कंप्यूटर साइंस, तो कंप्यूटर साइंस इसके अंदर नहीं आता है, ठीक है। कंप्यूटर साइंस प्योर रिसर्च के अंदर नहीं आता, तो आप कंप्यूटर साइंस के लिए थ्रू अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन आपके पास ये देखिए फिजिक्स, मैथमेटिक्स, बॉटनी, केमिस्ट्री, स्टैटिक्स, जूलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एस्ट्रोफिजिक्स, जियोफिजिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोलॉजी, जियोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, एटमॉस्फेरिक साइंस, ओशियन साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, जेनेटिक्स, मरीन बायोलॉजी, इकोलॉजी, डाटा साइंस, इन्वायरमेंटल, मटेरियल, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो साइंस, बायोफिजिक्स, बायोस्टैटिक्स, बायोफॉर्मेटिक्स और रिमोट सेंसिंग एंड जियो सेंसिंग। अगर आपके पास ये सब डिग्री है, अगर यहाँ इसमें एमएससी करते हैं तो आपको ये फर्दर फेलोशिप मिलेगी। ठीक है, यहाँ तक हमारे हो गया। हमको कितना मिलेगा? 80,000 पर ईयर, जिसपे 60,000 डायरेक्ट मिलेगा और 20,000 प्रोजेक्ट के मिलेंगे। प्रोजेक्ट कैसे करना है इसका हम अलग से एक और बाद में कभी टाइम मिलेगा इसका वीडियो बना देंगे कि आपको कैसे प्रोजेक्ट बनाना होता है, उसका क्या प्रोसेस है। ठीक है। इसकी जो डेट होती है ना, डेट, नॉर्मली इसकी डेट होती है डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म क्या होती है? नवंबर दिसंबर समथिंग, नवंबर दिसंबर। जैसे अभी 2024 चल रहा है तो नवंबर दिसंबर 2024 में आपका फॉर्म आएगा। ठीक है ना। जिनका अभी जो रिजल्ट आया है ना 12th का, तो 12th वाले नवंबर दिसंबर में फॉर्म आएगा, उसका ध्यान रखेंगे तो इसको अप्लाई कर देंगे। ठीक है। अब सर किसका सिलेक्शन होगा किसका नहीं होगा, वो क्या हर साल वेरी करता है, हर साल परसेंटेज अलग अलग होते हैं, तो हर साल क्या करेगा वो वेरी करेगा। जैसे अगर मेरे टाइम की बात करूँ, 2017 का बैच था मेरा जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था, तो उस टाइम जो इसकी कट ऑफ थी, कट ऑफ फॉर राजस्थान, ठीक है ना, ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। ठीक है। तो फॉर राजस्थान में जो कट ऑफ थी वो थी 89.20%। अगर आपके ये या इससे ज़्यादा परसेंटेज है तो आपको इंस्पायर स्कॉलरशिप मिलेगी। ठीक है। ये था किसके लिए था? राजस्थान के लिए, राजस्थान के लिए। अब अलग अलग स्टेट से वेरी भी करता है, सबसे ज़्यादा फॉर्म राजस्थान से आते हैं और उत्तर प्रदेश से आते हैं, इन 2 स्टेट से सबसे ज़्यादा फॉर्म होते हैं और मैक्सिमम स्कॉलरशिप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, क्योंकि ज़्यादातर स्टेट्स इसको फॉलो नहीं करते या इसको फॉर्म भरते नहीं है इसके लिए। ठीक है ना। तो आई सजेस्ट सभी स्टेट्स फॉर्म भरे, क्योंकि बाकी स्टेट से बहुत कम इसका रहता है। चलिए बता देते हैं आपको। ये इंस्पायर है स्कॉलरशिप। ये इंस्पायर की साइट खोल दी है अपने, इवोल्यूशन चार्ट देख लेते हैं इस साल का क्या रहा। देखिए इवोल्यूशन चार्ट आ गया। ठीक है ना। 2023 जो बैच था ना, ये उसका चार्ट है, जो सिलेक्शन रहा किसका कितने परसेंटेज पे रहा, ये उसका चार्जेस है। चलिए अब जैसे मैं अपना राजस्थान का लेता हूँ, ठीक है, ये राजस्थान। कहाँ गया राजस्थान? ये रहा, दिख रहा है सबको? ये रहा राजस्थान। ठीक है, ये रहा, सॉरी। चलिए ये रहा हमारा राजस्थान। अब राजस्थान से टोटल फॉर्म आए थे 3870,
इसकी स्टार्टिंग कट ऑफ रही 89.80, ठीक है, कुछ कुछ कट हो गए वगैरह, और फिर जो फाइनल कट ऑफ रही इसकी राजस्थान की वो हम जहाँ जाके देखेंगे ये रही। तो इस साल जिसके 2023 में जिसका रिजल्ट रहा, जो 2023 में रिजल्ट आया था, उनमें कट ऑफ क्या रही थी 90.80 फॉर राजस्थान। और इसमें टोटल सिलेक्शन कितने लोगों का हुआ है, टोटल सिलेक्शन हुआ है, इसको छोटा करना पड़ेगा, राजस्थान, राजस्थान में जो टोटल सिलेक्शन रहा 2777, मीन्स लगभग ये 10,000 होती है, टोटल कितनी होती है, टोटल 10,000 स्कॉलरशिप होती है, 10 to 12,000 समथिंग, ठीक है ना। राजस्थान में कितने सिलेक्टेड हुए 2,777, और ये देखिए यूपी, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में टोटल सिलेक्शन कितना रहा और परसेंटेज क्या रहा यूपी का, यूपी का रहा 86.20, मीन्स यूपी में जिसके, उत्तर प्रदेश बोर्ड में जिसके 86.20 परसेंटेज थे उनका सिलेक्शन हुआ, और कितने लोगों का हुआ है 5093, ठीक है ना। ये दो स्टेट्स का सबसे ज़्यादा रहता है, बाकी स्टेट्स देखिए जैसे गुजरात ले लेते, गुजरात का भी बहुत कम है, गुजरात में टोटल अप्लाई ही 113 ने किया है, ठीक है ना। इनकी कट ऑफ कितनी गई है 76, जिसके 76 या इससे ज़्यादा है उनका इसमें सिलेक्शन हो गया, ठीक है। अब जैसे हम सीबीएसई बोर्ड को लेते हैं, ठीक है ना, किसको सीबीएसई, अब सीबीएसई का कितना रहता है देखिए, ये रहा सीबीएसई अपना, सीबीएसई में टोटल अप्लाई करने वाले कितने हैं 574 ही है, ठीक है ना। 574 में से जिसके 95 परसेंटेज या इससे ज़्यादा है उन सबको क्या मिली है, इंस्पायर स्कॉलरशिप, ठीक है। और टोटल सिलेक्शन कितनों का हुआ 109, बहुत कम। एक देखिए सीबीएसई में टोटल 109 रहा, राजस्थान में 2777 रहा, 5093, मतलब बाकी स्टेट्स को तो पता ही नहीं है कि इंस्पायर स्कॉलरशिप के नाम की भी कोई चीज़ होती है, ठीक है। और बहुत अच्छा खासा अमाउंट दे रही है गवर्नमेंट, पर ईयर 80,000, मंथ का निकालो तो मोर देन 5,000 है, ठीक है ना, 5,500 समथिंग, ठीक है। समझ में आ गया सबको। तो इसका क्या करना है, आपको फ़ायदा उठाना है, आपको ये लेना है, ठीक है। राजस्थान के लिए कट ऑफ रही थी, गुजरात के लिए अलग, ठीक है। जैसे 2023 में अभी क्या रही है, कितनी रही थी 2023 राजस्थान की रही कट ऑफ 90.80, कितनी रही कट ऑफ 90.80, इससे जिसके ज़्यादा थे राजस्थान में उन सबको क्या मिला, स्कॉलरशिप मिल गई, ठीक है। तो बहुत अच्छा अमाउंट है, सब इसका ध्यान रखेंगे और इसका फॉर्म फिलअप करेंगे, ठीक है। अब इसकी एलिजिबिलिटी हमने बता दी, आपको टॉप 1% में होना होता है, आप एक बार फॉर्म फिलअप कीजिए, ठीक है। फॉर्म के लिए आपको क्या क्या चाहिए, 10th 12th मार्कशीट, ठीक है, आपका 12th का आ गया, 12th का रिजल्ट आ गया, अगर आपका जी है तो जी का रिजल्ट डालेंगे आप, केवीपीवाई है तो केवीपीवाई डालेंगे, एनटीएससी है तो एनटीएससी डालेंगे, ठीक है। फिर फोटो साइन, फोटो एंड साइन, ठीक है। तो ये आपको चीज़ें चाहिए होती है फॉर्म भरने के लिए, बस इतना सा आपको फॉर्म के लिए अप्लाई करना है। और जब फॉर्म आएगा हम इसका अलग से पूरा फॉर्म सबमिट कैसे करना है उसका अलग से वीडियो बना देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, आपको पता चल गया पैसे कितने मिल गए, आपकी एलिजिबिलिटी है या नहीं, आपको फॉर्म कहाँ से फिल करना है, साइट बता दी गई है, कितना कट ऑफ रहता है वो बता दिया गया, ठीक है। अब ये देखिए आपको कैसे मिलता है, आपको पहले बीएससी फर्स्ट ईयर, बीएससी फर्स्ट ईयर, बीएससी फर्स्ट ईयर आप होंगे तभी आप फॉर्म फिलअप करेंगे, ठीक है। आप जब फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आप सबमिट करेंगे ना, कि आपने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेंगे ना, एक इनरोलमेंट फॉर्म भी आएगा, इनरोलमेंट फॉर्म, क्या आपने इनरोल किया है बीएससी, वो आपको प्रूफ डालना पड़ेगा। फिर आप जब बीएससी क्लियर करोगे फर्स्ट ईयर तब आपको एक प्रूफ डालना पड़ेगा, परफॉर्मेंस रिपोर्ट, परफॉर्मेंस रिपोर्ट, ठीक है। और आपको एक फर्स्ट ईयर की मार्कशीट, ठीक है, ये आपको तीनों डालना पड़ेगा। और आपको क्या डालना पड़ेगा, बैंक अकाउंट डिटेल्स, बैंक अकाउंट, ठीक है ना। नॉर्मल सेविंग बैंक अकाउंट होना चाहिए, जीरो बैलेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। और प्रायोरिटी एसबीआई को करना है, ठीक है ना, एसबीआई का बैंक अकाउंट होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें डालेंगे, उसके बाद सेकंड लिस्ट आएगी, एक फर्स्ट लिस्ट आएगी, उसके बाद आपका क्या आएगा, सेकंड लिस्ट आएगी, उसमें आपका क्या आएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, पूरा बता देगा, ठीक है। आपको ये सारा डालना पड़ेगा, अगर आप फुलफिल कर देते हो तो आपके अकाउंट में 60,000 रुपीज़
फर्स्ट ईयर के इनरोल हो जाएंगे। और आप जैसे जैसे पर ईयर की मार्कशीट अपलोड करते जाएंगे, सेकंड ईयर की डालेंगे तो आपको सेकंड ईयर की मिल जाएंगे, थर्ड ईयर की डालेंगे थर्ड ईयर की मिल जाएंगे। फिर आपको क्या करना है, एमएससी में इनरोल करना है। कैसे, बीएससी हो गया, बीएससी के बाद आपको एमएससी में भी इनरोलमेंट करना पड़ता है, एमएससी। ठीक है, अब जब एमएससी में आपको कितने 2 साल, अब 2 साल आप में डालेंगे, इसमें अभी पर ईयर वही सेम 60,000 80,000 आपको इनरोलमेंट फॉर्म शो करना पड़ेगा, आपको परफॉर्मेंस रिपोर्ट शो करनी पड़ेगी और आपको इसका भी पैसा मिल जाएगा। तो टोटल मिला के आपको 5 साल के अंदर कितने मिलेंगे, 4 लाख। ठीक है, पहली कंडीशन क्या है, आपको प्योर साइंस, बेसिक साइंस में आपको बीएससी एमएससी करनी है। ठीक है, और बेसिक साइंस में क्या बात हुई, आपकी बीएससी के अंदर क्या क्या होना चाहिए, बीएससी के आप किसके अंदर कर सकते हैं, प्योर साइंस में जैसे फिजिक्स आपकी होनी चाहिए, केमिस्ट्री होनी चाहिए, मैथमेटिक्स होनी चाहिए। ठीक है, जूलॉजी, ठीक है, बॉटनी, ओशियन साइंस वगैरह बहुत सी सब्जेक्ट है उस, मतलब जो भी आपके सब्जेक्ट जो रिसर्च से रिलेटेड है, डायरेक्ट बेसिक साइंस है, बेसिक सब्जेक्ट्स है, उन सब में आपको करनी है। टोटल जितनी सब्जेक्ट्स है 15 समथिंग सब्जेक्ट्स होगी। ठीक है ना, उन सब में आप बीएससी कर सकते हैं। आपके 3 का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, पीसीएम या पीसीएम भी। ठीक है, और 12 का सॉरी एमएससी करेंगे तो एमएससी भी आपकी कौन सी होनी चाहिए, बेसिक साइंस में होनी चाहिए। ठीक है, आपको टेक्निकल, ये टेक्निकल कोर्स के लिए नहीं, ये जो स्कॉलरशिप मिलती है ना, इंस्पायर, INSPIRE, इंस्पायर इनोवेशन ऑफ साइंस प्योर रिसर्च। ठीक है ना, प्योर रिसर्च, इनोवेशन इन साइंस एंड प्योर रिसर्च। अगर आप प्योर रिसर्च के अंदर जा रहे हैं तब उसके लिए आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगी। तो इस स्कॉलरशिप का पूरा बेनिफिट सबको उठाना है। जो है 12th के बाद इसका फॉर्म जरूर अप्लाई कर ले। आप एवरेज मानिए कि आपके अगर 88+ % है, 88 या 90 समथिंग है, तो आप इसमें ज़रूर अप्लाई कीजिए। 88 to 90 इनको तो करना है, और इससे ऊपर वाले तो करेंगे डेफिनेटली। तो 88 के ऊपर अगर आपके हैं तो आपको ये फॉर्म जरूर अप्लाई करना है। और आई सजेस्ट कि बाकी स्टेट्स वाले भी करें, उनमें बहुत कम आ रहे हैं। तो क्योंकि स्टेज बाई होती है कि आपने कितने लोग आपने अप्लाई किए हैं, उसके अकॉर्डिंग ये डिस्ट्रीब्यूट होती है सबको। तो ठीक है, अदर स्टेट्स भी इसमें इन्वॉल्वमेंट ले और इस स्कॉलरशिप का फ़ायदा उठाए। अब इसके स्कॉलरशिप के आगे भी और बहुत फ़ायदे हैं। जैसे अगर आप स्कॉलरशिप है आपके पास SHE, अगर आप इसके बाद एमएससी के बाद PhD करने जाएंगे तो आपको इसी स्कॉलरशिप के बेस पे नेक्स्ट इंस्पायर फेलोशिप मिलेगी। इंस्पायर फेलोशिप, ठीक है, और इसका अमाउंट कितना होता है, 37,000 पर मंथ होता है। ये बहुत अच्छा अमाउंट है ना ये। और फिर बाद में 2 साल बाद में ये 42,000 भी हो जाता है। ठीक है, JRF बोलते हैं ना, JRF SRF ये वही है। लेकिन अगर आपके पास SHE है ऑलरेडी तब आप इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। लेकिन इसके लिए दूसरा केस क्या होता है, आप गोल्ड मेडलिस्ट होनी चाहिए, गोल्ड मेडलिस्ट, गोल्ड मेडलिस्ट। गोल्ड मेडलिस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी। आप अगर यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडलिस्ट हैं उस सब्जेक्ट में, डिपार्टमेंट में, तो आपको ये फेलोशिप मिल जाएगी। ठीक है ना। तो SHE का क्या फ़ायदा है, आपको BSc MSc में तो पैसे मिलेंगे, और इसके बेस पे अगर आगे आप रिसर्च करना चाहते हैं, PhD करना चाहते हैं, उसके भी पैसे आपको मिलेंगे। तो बहुत अच्छा वन टाइम अपॉर्चुनिटी होती है। ऐसा नहीं कि आप 12th के बाद फिर 1 साल के बाद करोगे तो उसका फिर इसमें कोई मीनिंग नहीं रहेगा। तो आपको 12th के बाद इसका जब फॉर्म आता है आपको फिलअप करना है। और आपको कोई भी सजेशन चाहिए आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछे। ठीक है, और फर्दर हम जब इसका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा एक अलग से वीडियो अपलोड कर देंगे। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।